उपवास से बैठकर। यानी कि यदि आपको वरदान चाहिए, उपवास में बैठकर आगे बेटा प्रार्थना की, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। ओहो, क्या किया? पाप का अंगीकार किया। ये है मनुष्य की कमजोरी, जो ने पापों का अंगीकार नहीं करते। यहोवा को आपका चाल चलन अच्छा चाहिए, आपका जीवन पवित्र चाहिए। और जब आप पाप का अंगीकार करते हैं तो उस शैतान को बुरा लगता है और यीशु मसीह को अच्छा लगता है। जब आप अपने पापों को मानकर कि परमेश्वर में एक पापी मनुष्य हूं, आप मुझके दया करें। और जब दानियल ने अपनी घुटनों को टिकाया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। बेटा आगे लिखा है, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, तू अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। यानी कि वचन ये कह रहा है, परमेश्वर तू उन पर दया करता है, उन पर करुणा करता है जो तेरे वचन को मानते हैं, तेरी आज्ञाओं को मानते हैं और पाप का अंगीकार करके परमेश्वर तेरे सम्मुख प्रार्थना करते हैं और फिर पाप के जीवन को व्यतीत नहीं करते। सुअर देखने में सुंदर होता है, हालेलुया। उसको कितना भी नहला ले, उसको कितना भी साबुन से नहला ले, वो फिर भी कीचड़ में जाता है। कुत्ता जो उल्टी करता है, उस उल्टी को फिर से खा जाता है। आप मेरी बात को समझना, लिखा हुआ चलिए, कुत्ता जिस उल्टी को करता है उस उल्टी को फिर खा जाता है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं, जब आपने पाप की दीवार को गिरा दिया है, पाप को छोड़ दिया है, पाप को त्याग दिया है, फिर से आप वो काम ना करें जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। जबकि सुअर सुंदर होता है, गोरा होता है, उसकी चमड़ी गोरी होती है, उसकी शकल गोरी होती है, पर उसे कीचड़ी पसंद है। हालेलुया। तो दुष्ट शैतान को यही पसंद है कि आप आगे ना बढ़े। हालेलुया। हम लोगों ने तो पाप क्या किया है? क्या कुटिलता, दुष्टता, बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं को तोड़ दिया है। आगे, तेरा जो दास नबी लोग तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे। कौन दास नबी लोग? किसके नाम से? कौन दास? मैं परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी, हालेलुया, परमेश्वर का गुलाम, परमेश्वर की सेवा करने वाला। किसके नाम से बातें करता हूँ? उस परमेश्वर के वर्ड के द्वारा आपसे बातें कर रहा हूँ। और ये आज नहीं, हिस्ट्री में जाके भी ये काम हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। किन की नहीं सुनी?
परमेश्वर के दास की नहीं सुनी, परमेश्वर के नबियों की नहीं सुनी, सुसमाचार प्रचार करने वाले परमेश्वर के दास की नहीं सुनी, पास्टर की नहीं सुनी। कौन पास्टर? जैसे मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा हूँ, बहुत से लोग मेरी बातों को समझ जाते हैं, बहुत से लोग मेरी बातों को नहीं समझते हैं। जो समझ गए उनका उद्धार निश्चित है। हालेलुया। आगे बेटा। परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। हालेलुया। बाइबल का वचन कह रहा है यदि आप लोग परमेश्वर के अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा रिश्ता आज ही से कनेक्ट करें तो फ्यूचर में आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। बाइबल कह रही है कि उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर के वचन को नहीं माना, इसलिए उन्हें आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। समझते हो? लज्जित होना। हालेलुया। वो शैतान आपको लज्जित करना चाहता है, पर जब आप वचन से दूर भागते हैं, वचन को आप तोड़ते हैं, आज्ञा को आप तोड़ते हैं, हालेलुया, तो आप परमेश्वर से क्या होते हैं? डिस्कनेक्ट, यानी कि आपका रिश्ता, आपके कनेक्शन कट जाते हैं और शैतान का कनेक्शन जुड़ जाता है। हालेलुया। अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को क्या समीप, बोले क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएल लोगों को जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सभी को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हकीमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा करने की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरे नहीं सुनी। इस कारण जिस साप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है वह शाप हम पर। हालेलुया। 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 अब जो आज्ञा परमेश्वर की नहीं उन लोगों ने मानी तो वो साप यानी कि वो श्राप उन पर क्या हुआ? घट गया। कौन सा श्राप? अब हम समझेंगे उस वचन से जो लिखा हुआ है बाइबल में, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 15 से लेके 22 तक हम पढ़ेंगे क्या श्राप था वो। हालेलुया। 15 अध्याय उसका 28 अध्याय 15 से लेके 22 तक। 28 15 से लेके 22 तक का लिखा है। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात को ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ, जो विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ, मैं जो आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ तो ये सब श्राप कौन कौन से श्राप? अर्थात शापित हूँ तेरे नगर में, अर्थात श्रापित है तुम नगर, जिस कस्बे में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस गली में तू रहता है, क्या है? श्रापित है। किस कारण श्रापित है? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर, परमेश्वर के वचन को ना मानकर तू क्या है? श्रापित है तू नगर में, श्रापित है तू खेत में, श्रापित है तू खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी। अरे तुम्हारी खेत की जमीन में भी क्या है? फसल नहीं है, कीड़े खा रहे उस जमीन की फसल को। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। आगे बेटा।
और तेरी कटौती यानी कि जो मनुष्य क्या है, कमाई करता है, उस कमाई को क्या करता है, स्टॉक करता है, अपना सारा खर्च निकाल कर उस कमाई को स्टॉक करता है, वचन कह रहा है वो भी श्रापित है। आगे वो मनुष्य सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमानी का काम कर रहा हूँ। हालेलुया। आगे बेटा। श्रापित हो तेरी संतान, श्रापित हो तेरी संतान। भूमि की उपज। कैसे श्रापित? आपके बच्चे अपनी बात नहीं मानते, आपके बच्चे गलत दिशाओं में हैं, आपके बच्चे नशे में हैं, आपके बच्चे गलत प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आपके बच्चे बीमार हैं। ये सब काम कौन कैसे हो रहा है? जब मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानता, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़कर पाप करता है, तो वो पाप माता पिता का बच्चे को बढ़ाता है और वो पाप की भुगतान नहीं करी होगी। हालेलुया, हालेलुया। श्रापित है तेरी संतान और भूमि के ऊपर। क्या करने से? एक ही बात, आज्ञा तोड़ने से। तेरी भूमि के ऊपर श्रापित है। और गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे। गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे भी क्या है? क्या है? श्रापित है। आगे श्रापित हो तो भीतर आते समय, यानी कि श्रापित हो तो भीतर आते समय, और श्रापित हो तो बाहर जाते समय। श्रापित हो तो बाहर जाते समय, यानी कि घर में एंट्री करते भी क्या है, तेरे साथ श्राप लगे हैं, और बाहर जाते भी श्राप का आत्मा तुझे तेरे साथ पाप का आत्मा तुझे कमजोर करने का आत्मा लगा हुआ है। क्या करने से? यहोवा की आज्ञा ना मानने से, परमेश्वर का वचन ना मानने से। वो कह रहा है तो शरीर में भी श्रापित है, तेरा स्वास्थ्य भी श्रापित है, तेरा परिवार भी श्रापित है, तेरी खेत की भूमि श्रापित है, तेरी संतान श्रापित है, तेरे गाय भेड़ बकरी के बच्चे भी क्या है? श्रापित है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपको आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। वही आपके प्राणों का, वही आपके प्राप का, वही आपके परिवार का, वही आपको पाप से मुक्त कर सकता है। वो आपके पापों का उद्धार करता है, आपके प्राणों का उद्धार करता है, आपके परिवार का उद्धार करता है, आपके घराने का उद्धार करता है, आपके फाइनेंस का उद्धार केवल एक नाम यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। पर आपको आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब मनुष्य आगे बढ़ता है तो मनुष्य पाप में जाता है। क्या लिखा है? फिर जिस काम में तू हाथ लगाए, उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और सिर नष्ट ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब मनुष्य पाप का अंगीकार नहीं करता, नंबर 1 उसे दर्शन भी नहीं होंगे। और जब आप 10 अध्याय दान में पढ़ेंगे तो परमेश्वर के दर्शन हुए। किसको? दानियल को, क्योंकि उसने 3 सप्ताह के उपवास को रखा। हालेलुया। 21 दिन के उपवास को रखकर उसने क्या किया? उसे दर्शन मिले, दर्शन का अभिषेक मिला। उसने क्या किया? वरदान मांगने की और ध्यान को लगाया। पर उपवास के टाट तोड़कर, सबसे बड़ी बात, पाप का अंगीकार करके उसने दुष्ट को हराया और उसके लिए रास्ते खुल गए। और जो रास्ते खुले उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो रास्ते परमेश्वर के खोले हुए। दर्शन का अभिषेक परमेश्वर का दिया गया। आप कितने धनवान हुए पाप करके? बोलो। उसका भुगतान सूद समेत उसका भुगतान करना पड़ेगा, ब्याज समेत उस पाप के धन को वापस करना पड़ेगा। यानी कि आपने 500 कमाई चोरी करके आपको 10% नहीं, 20% नहीं, 50% नहीं, उस साथ मेरी बात सुना बहुत ध्यान से। मैंने एक मुस्लिम भाई के यहाँ पर काम लगा रखा है।
और मैं ऑफिस के बाद भैया की वेट कर रहा हूँ क्योंकि अंदर थोड़ी भीड़ थी। जब वहां पर बैठ गया मैंने बहुत सारी बातें उन मंगल लोगों के पीछे बताई। उसने कहा भैया एक बात देखी मैंने आपके अंदर, रब हमारी प्रार्थना सुनने में देरी करता था, तेरी प्रार्थना सुनने में देरी नहीं करेगा। दाढ़ी लंबे लंबे उन लोगों को ऐसा क्या देखा? बस आपने जांच लिया, आपने वो बातें बता दी होगी मात्र 10 मिनट में जो किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि हमें भी नहीं पता। भाई कहां से सीखी? कुरान को पढ़ा, मगर नो बाइबल को पढ़ा। हालेलुया। मैंने तो बहुत सारी बातें बताई कि मेरा परमेश्वर अंधों को आंखें देता है, मेरा परमेश्वर बिना ऑपरेशन के आप कर देता है, मेरा परमेश्वर बीमारी को दूर कर देता है। और राइट ऐसा ही है। उसने कहा अच्छा, हाँ, हालेलुया। और मेरी हमेशा की एक आदत है, हालेलुया। और जिस भैया के मैं काम कर रहा, वो भैया बढ़िया पैसे वाला, उसने बोला कि भैया जी एक काम कर दो सचिन भैया, वो सिगरेट का पैकेट उठा के मेरे पास ले आओ। भाई साहब नमस्ते, ये काम नहीं करने का, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। उस मालिक ने बोला कि भैया जी वो सिगरेट का डब्बा उठा के मेरे पास ले आओ, कि वो सिगरेट का डब्बा भैया। मैंने बोला भैया मैं को हाथ लगाऊंगा, क्योंकि मैं उस जो मैंने छोड़ दिया उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं टच भी नहीं कर सकता। हालेलुया। और उसी दिन मुझे उन भैया से, अब देखो मैं आपके गुलाम नहीं हो, आप पवित्रता के, आप पवित्र यीशु के क्या हो? गुलाम हो, जो आपको ऊंचा कर देगा। इस्राएल लोगों ने उन्होंने 7 के ऊपर 7 कमाया। और बाइबल बताती है जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे किया था कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, वो भूमि दूंगा जिसे दूध और मधु की धाराएं बहती है, वो ठंडा देश दूंगा, वो मनोहर लवली देश दूंगा, वो प्यारा देश दूंगा जहाँ पर सब कुछ होगा, जहाँ पर हर प्रकार के पौधे होंगे, हर प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, फलदायक वृक्ष होंगे, उन फलों को आनंद लेना। पर उस देश में केवल 2 लोग थे, उन 2 लोगों का नाम था यूसुफ और कालेब। बाकी लोग क्यों नहीं गए? सब लोग समझ जाते हैं कि मैं संग चले जाऊं, कैसे मिलेगा? पाप करके स्वर्ग मिल जाएगा, पाप करके स्वर्ग मिल जाएगा, झूठ बोल के आपको तंदुरुस्ती मिल जाएगी, चोरी करके आपको स्वास्थ्य मिल जाएगा। क्या बोला? शराबी तेरी संतान, शराबी तेरे बच्चे, शराबी तेरे पशु, शराबी तू खेत में, शराबी तू बाहर, शराबी तू अंदर। शराब 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 शराब, किस कारण? आज्ञा को तोड़कर। जिस परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, आपको उसके हाथ को समझना है। उसका हाथ बड़ा सामर्थ्य है, उसका हाथ बड़ा बलवंत है, उसका हाथ बड़ा शक्तिशाली है। आपको हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब इजरायली लोगों ने इस बात को किया तो कनान देश में यूसुफ कालेब के बाकी लोग क्या हो गए? नाश हो गए, पाप में गए, नष्ट हो गए। आगे बढ़ा। और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है। हालेलुया। जब तुम आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो मरी तुझ में लगी रहेगी, और जब आज्ञाओं को आप मानेंगे तो मरी भी और बीमारी भी और शराब भी और टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आशीष वचन भी है, क्या कहना? 28 के 1 से लेके 13 तक पढ़ेंगे। अब सुनो, आपको ध्यान मानने की क्या आशीष है और आज्ञा को तोड़ने की क्या समस्या है, ये आपने सुना है। अब आशीषों को सुनो आप लोग।
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चौकसी से पूरी करने को लगाकर उसकी सुने, चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ तो वह पृथ्वी की सब जातियों में तुझे क्या करेगा श्रेष्ठ करेगा। आगे बेटा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद ये सब आशीर्वाद तुझ पर धन्य हो तू नगर में कहाँ धन्य हो तू नगर में। आगे धन्य हो तू खेत में धन्य हो तू खेत में धन्य हो तेरी जहाँ जहाँ श्राप दे खेत पर भूमि पर संतान पर घर में नगर में अब वो श्राप में टूट रही है। क्या करने से एक बात करने से आज्ञा मानने से। आगे बेटा। धन्य हो तेरी संतान धन्य हो तेरी संतान तेरी भूमि के ऊपर तेरी भूमि की उपज फलों दो तेरे आदि पशु तेरे भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे फलों दो। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोरी धन्य हो तेरी टोक धन्य तेरी कटोती धन्य हो तू बाहर आते समय और धन्य होते हो बाहर आते जाते समय धन्य होते हो अंदर आते समय यानी घर के बाहर भी और घर के अंदर भी आते समय तो क्या होगा धन्य होगा। क्या करने से वचन को मानने से। हालेलुया। जब वचन को आप पूरा करते हैं तो शैतान आपके घरों को आपके परिवार को बच्चों को छोड़कर जाता है और कोई तरीका नहीं है। हम कोई ऐसी लोग नहीं है कि आपको कुछ घोल कर पिला देंगे ले भाई तेरी बीमारी ठीक होगी तेरी बीमारी ठीक तेरे तो विश्वास से होगी भाई। वचन को मानने से होती और जब मनुष्य वचन को तोड़ता है तो वो शैतान को इनवाइट करता है और शैतान अपनी मन मानी कर अपना काम करता है। आगे बेटा। जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर क्या करेंगे भाग जाएंगे। हालेलुया। आगे बेटा। तेरे हथों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा तेरे हथों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर आशीष देगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। आगे। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है इसलिए जो देश तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा उसमें वह तुझे क्या देगा आशीष देगा। हालेलुया। 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 जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देगा उससे क्या होगा आशीष होगा। हालेलुया। क्या करने से केवल एक वचन को मानने से। हालेलुया। तो क्या होगा धन्य होगा। हालेलुया। हालेलुया। और जो आज्ञा को तोड़ते हैं तो क्या होते हैं वो समस्याओं से झुलस रहे हैं बीमारी से झुलस रहे हैं। हम इसको पढ़ेंगे बाइबल में लिखा है 28 अध्याय का विवरण और उसका 27 से पढ़ेंगे। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दांत क्या? से ऐसे पीड़ित फोड़े कौन सी फोड़े आगे और बवासीर दाद और खुजली से ऐसे और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा चंगा ना हो सकेगा तो चंगा न हो सकेगा। क्यों क्योंकि लोग आज्ञा को तोड़ते हैं। क्या दाद खाज खुजली फुंसी फोड़े बवासीर। हालेलुया। आगे बेटा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा और देगा तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा और जैसे अंधा अंधियारे में और जैसे अंधा अंधियारे में डोलता है वैसे ही तू दिन दोपहर में टूट वैसे तो दिन दोपहरी पागल हुआ फिरेगा। क्या करने से आज्ञा तोड़ने से वचन को ना मानने से। अरे जब आप यीशु मसीह में आए हो तो यीशु मसीह का पूरा आनंद लो एंजॉय लो आप
आनंद करो। आप किसकी वेट कर रहे हो कि तेरा पति बोलता है तुम हाथ लेके मार दूंगा? वो कुछ नहीं कर सकता, वो चुप रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो आत्मा घुसा है वो आपको डरा रहा है। हालेलुया। आप ना उद्धार चाहते हैं तो आपको उद्धारकर्ता के वचन को समझना होगा और आपको पाप को छोड़ना होगा। क्या लिखा है? और तेरे काम काज सफल होंगे, और तेरे काम काज भी सफल होंगे। आज जब लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो क्या बोलते हैं? भैया जी हमारा वो काम नहीं सफल नहीं हो रहा। वचन को तोड़ने से, आज्ञा का उल्लंघन करने से तो मनुष्य क्या है? पाप को दावत देता है, शैतान को दावत देता है, काम भी सफल नहीं होंगे। आगे और तू सदैव केवल अंधेरा सहता और लूटता ही रहेगा, अंधेरा सहता और लूटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा, तेरा कोई छुड़ाने वाला भी ना होगा। क्या करने से? वचन तोड़ने से। अब आप सोचोगे कि भैया बोल रहे कि वचन तोड़ने से। वचन तोड़ने का मतलब ये है कि मनुष्य अपने जीवन में जो पाप करता है, जब मनुष्य उन पाप को करता है तो आप वचन को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। और जब आप पाप को छोड़ देते हैं आप वचन को पूरा करते हैं और आशीष का दरवाजा आपके लिए खुल जाता है, प्रॉस्पेरिटी का दरवाजा आपके लिए खुल जाता है, हीलिंग का दरवाजा आपके लिए खुल जाता है, सामर्थ का दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। क्या करने से? पाप छोड़ने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग प्रार्थना करते हैं, मांगते क्या है? कि उस लड़के से या उस लड़के से मेरी शादी हो जाए। ये क्या प्रार्थना है? क्या प्रार्थना है? परमेश्वर मुझे धन दे। क्या करने के लिए? शराब पीने के लिए। धन देगा तो परमेश्वर मुझे धन दे ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर मुझे कपड़े दे। क्या करने के लिए? किसी को दिखाने के लिए। क्या करने के लिए? लोग मांगते हैं पर मांगने का तरीका सही नहीं है। परमेश्वर देता है और लोग उसका गलत यूज करते हैं। हालेलुया। लोग उसका गलत उपयोग करते हैं जादू टोने में उड़ाने के लिए। हालेलुया। मैं तो प्रभु जब मानू जब मेरी उससे शादी हो जाएगी। जब मानू तो प्रभु है। अरे ये बोलो प्रभु मैं जब मानो तू मेरी बीमारी को ठीक कर दे, प्रभु मैं जब मानो तू मेरी पत्नी को ठीक कर दे, प्रभु मैं जब मानो तू मेरे बच्चों को ठीक कर दे, प्रभु जब मानो तू मेरे पति को ठीक कर दे, मेरे घर को ठीक कर दे। मैंने पिछली बार क्या बोला था? यदि आपका पति किसी दूसरी पत्नी को कमाई दे तो आपको चिढ़ लगेगी, और जो शैतान तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी कमाई को खा रहा है, बीमारी में, नशे में, आपको कोई चिढ़ नहीं है। नो प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो कमाई को खाने वाला आपको दिख नहीं रहा है। वो आत्मा, वो दुष्ट आत्मा को दिखाई नहीं दे रही है। हालेलुया। आप अपनी प्रोग्राम को ताने मारेंगे, तेरा ये हो जा, तेरा वो हो जा, और तेरे कोसने से इससे कुछ नहीं होगा। और शैतान घर में घुसकर उसने खलबली को मचा रखा है, उसे कैसे आप आउट करेंगे? केवल आज्ञा मानने से। मेरी नजर तुम्हारी प्रॉपर्टी पर नहीं आई है। क्या सोचते हो मेरी नजर तुम्हारे पैसे पर, तुम्हारे धन पर है? और धन के लिए मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि परमेश्वर तेरा बड़ा काम हो। जो लोग अंधियारे में बैठे हैं वो ऊपर उजाला चमके, जो लोग सच्चाई से अनजाने परमेश्वर मैं उन लोगों तक पहुंचूं। हालेलुया। और जब उन लोगों तक पहुंचूंगा परमेश्वर में उजाला आएगा। अभी पढ़ा ना आपने, परमेश्वर तेरे दास
हालेलुया। आज धन है तो मेरे पास उसे बीमारी नहीं है, उसमें झगड़े नहीं है कि पत्नी मुझे ताने मारे, मैं पत्नी को ताने मारूं, ये मुझे गाली दे, मैं इसे गाली दूं। हालेलुया। अब अपने आप को समझाइए, आप गरीब नहीं है, आप बीमार नहीं है, पर जब मनुष्य आज्ञाओं को तोड़ता है क्या होता है? फोड़े, फुंसी, खुजली, बवासीर, गद्दूद, कैंसर, ब्लड शुगर, बीपी लो, बीपी ज्यादा, शुगर, खाना प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, और मनुष्य को समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। क्या लिखा है आगे? हालेलुया। तो उसके से विवाह की बात लगाएगा आगे। हालेलुया। अरे समझो वचन क्या कह रहा है। यदि आप परमेश्वर के साथ है तो जो स्त्री आपके साथ है वो दूसरा कोई पुरुष नहीं खोजती मिलेगी, क्योंकि वो वचन से डरती है। आज ऐसे बहुत सारे काम संसार में हो रहे हैं। घर का पति तो है, बाहर के भी पति है। क्या है ये? मैं पूरा राइट बोल रहा हूँ बेटा, पढ़ो ताकि सब लोग सुने। पढ़ो भाई। तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा, तू स्त्री से विवाह की बात तो लगाएगा, दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। आगे बेटा। घर तू बनाएगा, घर तू बनाएगा, है उसमें बसने ना पाएगा। क्या करने से? आज्ञा तोड़ने से। और आज ऐसा ही हो रहा है। अरे मेरा तो इकलौता था, सिद्धू मूसेवाला के विषय में किसको पता है? किसको पता है? सिद्धू मूसेवाला पंजाब, किसको पता है? क्या क्या नाम था? अपने हाथों उठाएंगे, किसको पता है? क्या हुआ? उस स्त्री के कितने बच्चे थे? क्या हुआ? क्या हुआ? मार दिया ना उसको, मार दिया ना। अरे अपने क्या पढ़ा? पढ़े लेकिन घर वाला बात। घर तू बनाएगा परंतु घर तू बनाएगा परंतु उसमें बसने ना पाएगा, उसमें रहने ना पाएगा। मेरा एक दुलारा था, क्या करने से? सत्य को ना जानने से लोग प्रॉब्लम में है, और लोग सत्य को जानकर भी पाप करते हैं, और पाप का स्पिरिट उन पर बहुत कई सारे तरीके से काम करता है। हालेलुया। और लोगों को ये हंसी की बात जान पड़ती है, लोगों को ये मजाक की बात जान पड़ती है। वचन तोड़ने से आप क्या है? प्रॉब्लम में। हालेलुया। आगे बेटा। दाग की बारी तू लगाएगा, दाग की बारी तो लगाएगा, उसके फल नहीं खाएगा। यानी कि बच्चे तो बना दिए पर उनसे क्या सुख नहीं लेने पाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो नशे में है, पाप में है। हालेलुया। आगे बेटा। तेरा बैल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा, तेरा बैल पावती तेरी आंखों के सामने मारा बेटा क्या लिखा है? बोलो क्या लिखा है? बैल यानी पशु तेरे आंखों के सामने मारा जाएगा, और तू उसका मांस खाने ना पाएगा। हालेलुया। यानी कि तू अपने पशु का आनंद नहीं लेगा। तू एक पशु को पालेगा तो उसका दूध पीने नहीं पाएगा। हालेलुया। उसका दूध का आनंद नहीं लेने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे। तेरा गदहा
गधा तेरी आंखों के सामने लूट में चला जाएगा। तेरा गधा यानी तेरे कमाने की पूंजी, जो पूंजी क्या है जो कमा कर दे रही है वो शैतान ने लूट ली है, और क्या है कि उसका आनंद भी नहीं ले पाएगा। क्या करने से? आज्ञा तोड़ने से, वचन को न मानने से। आगे बेटा। और तुझे फिर ना मिलेगा, तुझे फिर ना मिलेगा तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएगी। तेरे शत्रु के हाथ लगे। कौन शत्रु? शैतान, जो आपके घर में घुस कर आपको डिस्टर्ब करता है। और यदि आपको शैतान को लूटना है, उस बलवंत को बांधना होगा, और आपके पास बांधने का सबसे बड़ा तरीका है वो प्रार्थना में उसको बांधे, उपवास में उसको बांधे, उसको फायर करे, उसको आउट करे अपने बिजली से, उसको आउट करे परिवार से, उसको आउट करने घराने से। उस दुष्ट को बांधने का आपका एक तरीका है, आप उपवास में जाकर उसे बांध सकते हैं। जब तक तुम किसी के घर में घुसेंगे और जब उसे बलवंत को नहीं बांधोगे तो उसको कैसे लूटोगे? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, खांसी, गदर, बुखार, जबर, खाना, ये दिनगना, ये बीमारियां, वो क्या है? आज्ञा के ना मानने से, व्यवस्था को ना मानने से, वचन को तोड़ने से वो बीमारियां आपके घरों में घुसी हुई है। हालेलुया। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोलता, जो वचन में लिखा है उसी को आपको बता रहा हूँ। और आप वचन को नहीं मानते, वो कह रहा है कि हमने तेरे दास नबियों की बातों पर मन नहीं लगाया, हमने उनकी बातों को मजाक में ले लिया, तो क्या है? वो प्रॉब्लम में गए, ये सब शराब उनके ऊपर घट गए। हालेलुया। 28 एक से पकड़ेंगे, फिर समझेंगे लोग। तुम्हारे कानों में घुसे ना उस वचन को, नहीं तो उसको माने। मन को चिल्लाकर उसको सुने तो अपने मन को साल की है, लगता हूँ 30-32 का। क्यों? यदि आप यीशु मसीह का वफादारी से है ना, आपकी 90+ उम्र भी आपको 80+ दिखाई देगी। लिखा है वचन में, क्या लिखा है? अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, अपने परमेश्वर के वचन को सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद, ये सब तुझको मिलेगा। क्या कहा? धन्य तू नगर में, खेत में संतान धन्य हो, गाय आपके पशु धन्य हो, उनका दूध पीने पाएगा। तेरी टोकरी, तेरी कटोती, तेरा फाइनेंस, तेरा बिजनेस, तेरा परिवार धन्य हो। तो घर में एंट्री करते समय धन्य हो, तो काम पे जाते समय। हालेलुया। उसी बहने वेट करती है, मेरा पति काम पे गया है, और वहां पर ट्रक ने उसको ठोक दिया। क्या है ये? जो स्पिरिट आपके अंदर काम करता है उसे मुझसे काम करने का मौका देता है, और तब जाकर वो काम करता है। जब आप वचन को तोड़ते हैं वो शैतान काम करता है, और जब वचन को मानते हैं वो स्पिरिट आपकी बॉडी को छोड़कर, आपके परिवार को छोड़कर, आपके फाइनेंस को छोड़कर, आपके बिजनेस को छोड़कर आउट हो जाती है। क्या लिखा है? यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई, यहोवा परमेश्वर ऐसा करेगा जो तेरे पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। वह तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से आएंगे, परंतु तेरे सामने 7 मार्ग से क्या है? तितर बितर हो जाएंगे। आगे, तेरे खत्तों पर और जितने काम में तुमने हाथ को लगाएगा उन सबों पर परमेश्वर बरकत देगा, उन्नति देगा, प्रॉस्पेरिटी, सफलता देगा। और आगे, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे उम्र देगा, लंबी आयु देगा। ये वचन कह रहा है। आगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, उसके वचन पर चले, उसके मार्ग में चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे, वह अपनी शपथ के अनुसार अपनी पवित्र प्रजा, अपनी पवित्र और चुनी हुई प्रजा स्थिर यानी कि खड़ा करके रखेगा। जैसे ये पिलर खड़ा है और इसने पूरा लोड संभाल रखा है। हालेलुया। आगे, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश की
के विषय यहोवा ने तेरे और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी, तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। आगे बेटा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर हालेलुया। जाएगा। यहोवा आकाश रूपी भंडार खोलकर तेरी भूमि पर क्या बोला? किसकी है भूमि? अरे भूमि आपकी है। कब? जब आप उसकी आज्ञाओं में है, उसके वचन में है, तो भूमि तेरी है। तूने इसका बेनामा कर लिया है। समझते हो? भूमि तेरी है। कैसे मेरी है? कैसे है मेरी? 40 साल में सुसाइड हो रहा है, 35 साल में एक्सीडेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो कहाँ है उनकी भूमि? नहीं, उनकी नहीं है। किनकी है? जो उसके आज्ञा को मानते हैं, उनकी भूमि है। यानी कि पृथ्वी पर रहेगा, जीवित रहेगा। आगे। भूमि पर समय पर मैं वर्षा करेगा और भूमि पर समय में वर्षा करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। आगे। और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। और तू बहुत तेरी जातियों को बहुत सारी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना। यदि मैं हाथ उठाऊं तो बहुत सारे लोग क्या है, उधार लेते हैं, पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। वो कह रहा है यदि तू मेरे वचन में है तो बहुत सारे लोगों को उधार तो देगा, पर तुझे अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाना नहीं पड़ेगा। क्या करने से? केवल आज्ञा को मानने से। और मैंने उस वचन को पढ़ नहीं पढ़ा, आप जब पूरा पढ़ोगे, व्यवस्था विवरण 28 को आप जब पूरा पढ़ेंगे, उसमें आशीष श्राप दोनों लिखे हुए हैं। नशे के विषय में लिखा, उसमें क्या करेगा? तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। आगे बेटा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं, तुझे सिर ही ठहराएगा। यानी कि तेरे सिर को ऊंचा करेगा। वो कह रहा है तुझे कोई शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा, कि मैं तेरे जीवन शर्मिंदगी को दूर करूंगा। मैं तेरे ऊपर श्रापों के फूलों को तोड़ दूंगा। मैं तेरे ऊपर श्राप की बीमारी को तोड़ दूंगा। मैं तेरे ऊपर बंधनों को तोड़ दूंगा और तुझे श्रापित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करने से? केवल एक ही बात को मानने से, आज्ञा मानने से। हालेलुया। केवल एक बात को मानने से। जब 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसको 18 को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए रखता है, परंतु हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ और बल है। हालेलुया। यशायाह 53 वहां पर लिखा है मेरे ही अपराधों के कारण वह घायल हुआ। हालेलुया। ताकि तुम चंगे हो जाओ। विश्वास से सब कुछ होगा। विश्वास से बड़े कुछ नहीं है। और जिस चीज को, जिस वस्तु को आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप कैसे प्राप्त करेंगे? अपनी जबरदस्ती से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, यहोवा की सामर्थ से। जब आप उसके क्रूस की कदम जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहाया। उस लहू को बहाने का कारण सिर्फ मैं था। मेरे पापों के कारण उसने अपने आप को बलिदान किया। हालेलुया। हालेलुया। जब आप आज्ञा को मानते हैं, शैतान आपके अंदर से आउट होता है। उसके प्लान, उसके विपद आउट होते हैं। और यीशु मसीह का प्लान परफेक्ट, हमारी सोच से बढ़कर है। वो प्लान आपको परमेश्वर देता है। हालेलुया। हालेलुया। सब तारीफ करें परमेश्वर की आत्मा की। आज्ञाओं में बने रहिए। हालेलुया। जैसा अगले प्रभु पढ़ाऊंगा तो काफी समय हो जाएगा, इसलिए आज्ञाओं में आप लोग बने रहे
और ये सारे पेपर ऊपर जाकर पढ़ भी सकते हैं। हालेलुया। आप आज्ञाओं को माने तो आशीष होगे, आकाश रूपी भंडार आपके लिए खुल जाएंगे। आप आज्ञा को नहीं मानते, वो भंडार बंद हो जाएंगे। समझते हो भंडार किसे बोलते हैं? एक भंडारे में किसे बोलते हैं? भंडारा, जिसमें सब लोग खा सके, उसे बोलते हैं भंडारा, है ना जी? किसे बोलते हैं? भंडारा, जिसमें सब लोग खा सकते हैं और वो खत्म नहीं होता, चलता रहता है। आकाश रूपी भंडार तेरे लिए खुल जाएंगे। जब यहोवा का हाथ तेरे घर में आएगा तो क्या होगा? ब्लेस होगा, आशीषित होगा, और तेरे भंडार भरे पूरे रहेंगे और तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। यह है परमेश्वर के लिए खड़ा होना, यह है परमेश्वर को देना, ताकि वो श्राप टूट जाए जो श्राप मेरे जीवन से टूटा है। हालेलुया। प्रभु, हमने तेरे दास नबी की बात को नहीं माना, जब तो ठोकरें खाई, जब तो बीमारी में गए। मैं अपने लिए नहीं बोलता, मैं आपको बताऊं, मेरी एक मंथ की कमाई इतनी है, एक सरकारी नौकर की होती है इतनी, पर मुझे वो काम कर तो सहम चढ़ा है। मैं ये बोल रहा हूं, इतना अच्छा उसमें फाइनेंस मुझे मिलता है मेरे काम में, पर मैं उस काम करने का मेरा मन नहीं है, मेरा सेवा करने का मन है। ये राइट है। मैं करूँ फुल टाइम सेवा करूँ और पैसा भी बढ़िया आ रहा है इस काम में, क्योंकि काम करता हूँ मैं, पर फिर भी मेरा सेवा में मन है। अब आप सोचते हो सेवा में क्या मिलता है? जो यहाँ पर होता है इकट्ठा, वो दान मिल जाता है, वो सेवा में लेता है यहाँ पर खाने में, और सिस्टम देखो, ये सब सिस्टम है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। एक सरकारी आदमी की नौकरी होती है जितना मैं कमा लेता हूँ, और एक भाई ने उस कमाई का अनुभव भी किया है, पर फिर भी मेरा मन उस काम में नहीं। मैं राइट बोल रहा हूँ लोगों, मेरा मन उस काम में नहीं है, मैं राइट बोल रहा हूँ। मेरा मन सेवा में है कि परमेश्वर तेरी सेवा फुल टाइम करूँ, 24 घंटे परमेश्वर, मैं एक रूम में बंद रहकर परमेश्वर तेरे लिए काम करूँ और तेरे साथ समय स्पेंड करो। ये मेरी प्रार्थना है। आपकी प्रार्थना होती है धन मांगने के लिए, मैंने धन नहीं मांगा, ये धन मांगा तो परमेश्वर की सेवा के लिए मांगा। परमेश्वर, आज जो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर कंधे पर बैठते हैं, परमेश्वर ये लोग खुले खुले होकर बैठकर प्रभु तेरी सेवा करेंगे। प्रार्थना इतना प्रभु से मांगता हूँ। अब चलिए मेरी प्रार्थना चर्च की जमीन के लिए, परमेश्वर चर्च की जमीन है, परमेश्वर सब लोग आगे महिमा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके सही संबंधी सत्य से अनजान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं रियल बोल रहा हूं, मेरा सेवा में मन है। इतना अच्छा काम होने के बावजूद भी मैं काम में मेरा मन नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं 2 ही काम कर रहा हूँ, 2 शर्ट चला रहा हूँ मैं, ये 4-5 शर्ट चला लूँ तो लाखों से ऊपर आमदनी है पर मंथ की तरफ लोगों में रियल बोल रहा हूँ। परमेश्वर की देती यहाँ पर, और मेरी पत्नी को मेरे विषय में सब पता है, पर फिर बोल रहा हूँ मैं सेवा में मेरा मन है। परमेश्वर, मैं सेवा करना चाहता हूँ फुल टाइम, मुझे नहीं धन मन चाहिए यहाँ का। परमेश्वर, मुझे क्या तेरी सेवा करनी है, पर क्या करने से मैं धन से दूर हुआ। रियल आप मेरी बात को समझना, पर लोग धन से निपटते हैं। मैंने बोया परमेश्वर के लिए, और किया परमेश्वर ने मेरी फैमिली के लिए यूज करने के लिए। आज आप टेस्ट कराओ, कोई बीमारी नहीं है हमारे शरीर में। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। उसने कहा मैंने तेरी देह को अपनी देह से कनेक्ट किया। जब यीशु मसीह की देह क्या थी? पवित्र थी, उसमें कोई बीमारी, कोई दाग नहीं था, तो वो भी हमारी देह को अपने देह जैसी बनाता है। जब यीशु मसीह में कोई पाप नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो हम भी उसकी देह से कनेक्ट है, क्योंकि वो पवित्र है तो हम भी पवित्र है। उसमें कोई बीमारी हमारे अंदर वास नहीं कर सकती। ये मेरा घमंड भी है और मेरा दावा भी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि मैं बीमारी के लिए नहीं समझा गया, मैं यीशु मसीह की महिमा के लिए तैयार किया गया, यीशु मसीह की सेवा के लिए सृजा गया, यीशु मसीह के नाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं तैयार किया गया। हालेलुया। ये राइट बात है। आप परमेश्वर के अपने आप को तैयार करें, अपने हाथों को परमेश्वर के लिए बढ़ाएं।
क्योंकि आपकी आंखों को मैं नहीं देखता, वो परमेश्वर आपके हाथों को देखता है और वो आपको फलवंत करता है। हालेलुया। मैं आपको राइट बोल रहा हूं, कोई बढ़ावा नहीं है। जिस दागलता के विषय में बता रहा हूं, वो दागलता है, उसके ऊपर पूरी मानव जाति का बोझ भार है, वो फिर भी थका नहीं है। वो यीशु मसीह है। ये कोई चने का पेड़ नहीं है, टूट जाएगा। पूरी सृष्टि को उसने संभाल रखा है, पूरी ब्रह्मांड को उसने स्थिर किया हुआ है। वो इतना सामर्थ्य, इतना बलवंत है, और उसका नाम है यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सब लोग खड़े हो जाए।